राजा रामचंद्र की जय। और मोहित भैया, आप कैसे नहीं बोल रहे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आप समझ ही गए हैं कि हम आज शुरुआत में ही जब बोल रहे हैं बोलो राजा रामचंद्र की जय, तो जरूर हम राम बारात आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम वैसे बोलते हैं। आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज, योर ऑन नेटवर्क, देश दुनिया की खास खबरें। और मथुरा की यही खास खबर है जिसके साथ श्री मोहित जी चतुर्वेदी हमारे साथी जुड़े हुए हैं हमसे। जी मोहित जी, आपने देखी राम बारात, कैसी लगी मथुरा की राम बारात इस बार की? क्या विशेष बात रही राम बारात की? क्या कुछ खास बात रही? जी योगेश जी, बताना चाहूंगा आपको कि जैसा कि भारतवर्ष धर्म और ध्वजा के साथ में धार्मिक आयोजन और विभिन्न पर्वों को जोश और उल्लास के साथ मनाने का स्थल बना हुआ है, तो ऐसे में बीते वर्ष जो कोरोना काल के कारण से जो समारोह संपन्न नहीं हो पाए, उसके बाद इस बार जबकि मुख्य रामलीला का आयोजन कोरोना काल के कारण से नहीं हो पाया था, श्री बाल रामलीला कमेटी के द्वारा श्री रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल देर रात भगवान श्री राम की भव्य बारात नगर भ्रमण के लिए निकली, जो हर एक लोगों के लिए, हर एक भक्तों श्रद्धालु के लिए आकर्षण का केंद्र रही। विभिन्न प्रकार की धार्मिक झांकियां, करीब 40 के लगभग झांकियां इसमें शामिल थी और 7 देवी स्वरूप इसमें शामिल थे, जी। जो जगह जगह जहां पर भी निकल के जिन मार्गों से होकर जा रहे थे, वहां पर भक्तों का रेला एक नयनाभिराम झांकियों के दर्शन के लिए लालायित नजर आया। जी। वहीं पर देवियों के जो अखाड़े चल रहे थे, उनकी पटेबाजी देख लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। जी। जिस प्रकार की उनकी पटेबाजी थी, तलवार चलाने का जो कला थी, वो निश्चित तौर पर नयनाभिराम होती है। जो भी इनको देखते हैं वो बिल्कुल एक टकी लगाकर देखते ही रह जाते हैं, और उनका मन में ये, हमारी भी यदि हम देखते हैं तो हमारे ही मन में भाव आते हैं कि देवी कम से कम कुछ क्षण के लिए ही सही यहाँ पर खड़े होकर के जब अपने तलवार के जौहर दिखाएंगी, तो निश्चित तौर पर मन एक प्रफुल्लित तरीके से, क्योंकि यही हमारे पूर्वजों की धरोहर होती है जी। कि जिसका वो आज भी भरसक तरीके से इसमें तलवार चलाने की वो कला को आप प्रदर्शन करेंगे, और उसमें आज के युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जी। युवाओं का रुझान पटेबाजी की ओर, तलवारबाजी की ओर जिस तरीके से आज भी लगा हुआ है, ये हमारी जो संस्कृति है उसको, धरोहर को सजोए रखने का प्रतीक है, जिसके लिए हम नतमस्तक होते हैं अपने सभी पूर्वजों के लिए, जिन्होंने इस तरीके की व्यवस्थाओं को बना के रखा। नगरवासी तो बड़े खुश हो गए होंगे इस बार, क्योंकि विजयादशमी का मेला कहीं आयोजित मथुरा में नहीं हुआ। और बड़े मेले अगर हम देखें रामलीला के, तो यही होते हैं, विजयादशमी और राम बारात। और उसमें राम बारात इस बार निकली है। ये राम बारात, इसको कौन सी बारात बोले? एक बड़ी राम बारात मथुरा में निकलती रही है, एक छोटी राम बारात जिसे छिपी वाली राम बारात भी बोलते। ये कल जो निकली थी वो छिपी वाली बारात श्री बाल रामलीला कमेटी के जी। तत्वावधान में ये निकाली गई जी। और तो नगरवासी तो बड़े खुश हुए होंगे उनको। जगह जगह ठाकुर जी जो अपने छोटे भाइयों के साथ जानकी को ब्याहने के लिए जो होली गेट पर जनकपुरी सजाई गई थी, वहां के लिए जब निकले तो जगह जगह नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। जी। और जैसे ही जहां जहां जिस जिस जगह से रामचंद्र, उनके छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की सवारी निकल रही थी, उस जगह जय श्री राम के जय घोष हो रहे थे, जो निश्चित तौर पर इस बात का प्रतीक थे कि योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भी भगवान राम उतने ही आराधना और लोगों की श्रद्धा के प्रतीक है जितने कि कृष्ण है। बीमारियों के मध्य, डेंगू के प्रकोप के मध्य इस बार मथुरा में राम बारात निकली, तो लोगों में हम ये जानना चाहते हैं आपके शब्दों में कि कैसा उत्साह रहा, और क्या कुछ लोगों ने राम बारात में आने से परहेज भी किया, भीड़ भाड़ से बचने का उन्होंने प्रयास किया? डेंगू का प्रकोप चल रहा है।
देखिए योगेश जी, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि मथुरा क्योंकि धर्म की नगरी है, इसको धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ के लोग प्रत्येक पर्व, प्रत्येक आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कहते हैं ना कि मतलब आस्था पर भारी कुछ नहीं हो सकता है। जी सबसे पहले लोग यहाँ पर आनंद की अनुभूति करने में स्वयं को आगे करते हैं। कहते हैं ना, मथुरा के लोग हैं, तीन लोग से न्यारे हैं, तीन लोग से प्यारे हैं, और तीन लोग में सबसे अलग नजर आते हैं। जी तो यहाँ के आयोजन में भी लोग सब कुछ भूल कर, क्योंकि अब पिछले कोरोना काल ने सभी कुछ स्थगित कर दिए गए थे कार्यक्रम, उसके बाद जब इस प्रकार की भव्यता के साथ में आयोजन किया जाता है तो लोग सब कुछ भूलकर अपने आराध्य के दर्शन, क्योंकि यहाँ पर लोग एक स्वरूप नजर नहीं मानते हैं उन चीजों को, उनको मानते हैं कि ये स्वयं प्रभु राम के ही राम के ही स्वरूप हैं जो निकल के आ रहे हैं, तो वो उनमें अपने आराध्य को देखते हैं जी और उसकी एक झलक पाने के लिए लालायत नजर आते हैं। बता कि जिस मार्ग के मतलब मसानी चौराहे से शुरू हुई यह शोभा यात्रा, राम की बारात, होली गेट जो शहर का हृदय स्थल है यहाँ पर सजाई जनकपुरी तक पहुंची। इस पूरे मार्ग में लोग बढ़ चढ़कर उपस्थित रहे, पहले से ही इंतजार करते रहे। सबसे बड़ी बात योगेश जी इस पूरी बारात में ये रहती है कि जब जितनी भी कुछ झांकियां निकलती हैं उसके बाद में एक देवी का अखाड़ा होता है, और जिस जगह पर देवी का अखाड़ा होता है तो वह और आगे वाली झांकियों के बीच में काफी लंबा गैप हो जाता है। जी तो अखाड़े तलवारबाजी की कला का प्रदर्शन करते हुए चलते हैं, झांकियां आगे बढ़ती रहती हैं। जी तो उस बीच का जो बीच का गैप होता है उसमें भी लोग इंतजार करते रहे कि जब भी आगे अखाड़ा आएगा या झांकी आएंगी उसके दर्शन अवश्य करने हैं। और फिर लोगों के मन में एक जी भाव कि अपने प्रभु श्री राम जो जानकी को ब्याहने के लिए जनकपुरी की ओर जा रहे हैं, तो उनकी वो झलक, उनकी वो छवि कैसी होगी, उसके दर्शनों की मन में लालायत ये सभी की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। जी। इस बार ये श्री राम बारात मतलब बाटी वाली कुंज लाल दरवाजा से न निकल कर मसानी से निकली। नहीं, मसानी चौराहे से ही ये पूरी यात्रा शुरू होती है। जी। और मसानी से इसका रूट क्या रहा? मसानी चौराहे से शुरू होकर ये कच्ची सड़क, इसके बाद ये चौक बाजार के चौराहे पर आती है। जी चौक जी बाजार के चौराहे से ये स्वामी घाट के लिए मुड़ जाती है। स्वामी घाट से बजरी या द्वारकाधीश मंदिर का मार्ग। जी उसके जी। बाद तो मतलब मार्ग वही रहा। हम जो बाटी वाली कुंज मानते हैं, आप उसको और विश्लेषित करके बता रहे हैं कि बाटी वाली कुंज से लगता है कि स्टार्ट होती है, जबकि वो स्टार्ट मसानी से होती है, क्योंकि वहाँ पे खुला एरिया है, तो वहाँ पे झांकियाँ आदि खड़ी हो जाती हैं, एक लाइन कतार वहाँ पर बन जाती है। और फिर यहाँ से जब शहर की घनी आबादी से होकर निकलती है तो लोग सोचते हैं कि बाटी वाली कुंज से निकल रही है। जी। तो कुल मिलाकर ये है कि बड़े धूमधाम से निकली राम बारात और उसका लोगों ने खूब आनंद उठाया, और प्रभु श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ बारात में निकले, जिनका जगह जगह स्वागत किया गया। नगरवासी हर्षित हुए। और राम हो या कि कृष्ण, हमारी भारतीय संस्कृति के ये दो पुरोधा हैं, और इनके द्वारा की गई लीलाएं मानव के लिए सबक हैं। और ये लीलाएं हमको, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाएं मर्यादा का पालन करने का संदेश देती हैं, वहीं योगीराज भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कर्म का संदेश देती हैं। और आखिर में आपसे हम चाहेंगे, आपके मुख से ही राजा रामचंद्र जी की जय बुलवाएंगे। मोहित जी। जी, जय श्री राम, राजा रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।